वेलकम बैक जी। असफर साहब, चाइना इस वक्त खुश नहीं है हमसे। देखिए, चाइना को आपकी ज़रूरत है, आपको चाइना की ज़रूरत है। सिर्फ जो मैंने बात शुरू में की ना कॉम्पिटेंट टीम्स की, ये हमें करना पड़ेगा। इस मुल्क का जो असल मसला है ना वो इनकॉम्पिटेंस है। और ये यहाँ पे मैं सिर्फ इन्वेस्टमेंट की या इकोनॉमी की बात नहीं कर रही, मैं ओवरऑल आपसे बात कर रहा ओवरऑल हूँ। ठीक। जिधर हम आज खड़े हैं ना उसका मेन जो क्रक्स है वो इनकॉम्पिटेंस है, करप्शन नहीं है। करप्शन जो है वो कुछ इनकॉम्पिटेंस। बेहतरी हुई कि नहीं हुई ओवर द पीरियड? जिस इनकॉम्पिटेंसी की आप बात कर रहे मैं हैं नहीं समझता कि बेहतर हुई, और इस वजह से बेहतर नहीं हुई कि मुझे एग्जैक्टली पता है कि आप किन किन कंट्रीज से डील कर रहे हैं और आपकी चीज़ें फाइनल क्यों नहीं होती। तो कुछ बातें जो पब्लिक में कहने की नहीं होती, कुछ बातें होती हैं जो आप भी यही व्यू आपका? बिल्कुल। देखिए, अगर कॉम्पिटेंसी होती तो फिर हमें SIFC की क्या ज़रूरत पेश आती। मतलब ये कि आई थिंक कहीं ना कहीं तो रियलाइजेशन हुई है ना कि इन्वेस्टमेंट नहीं आ रहा है, ब्लॉकेज आ रही है, चीज़ें मूव नहीं हो रही हैं, तो SIFC का रोल अदरवाइज़ क्या है? ये प्रॉब्लम सॉल्विंग ही है ना। लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि SIFC के बाद भी क्या ये चीजें उस अम्ब्रेला के अंदर भी इस चीजें सही हो जाएंगी कि नहीं? अगर ये लॉन्ग टर्म बनाना पड़ेगा प्लान, मतलब एकदम ओवरनाइट तो नहीं चेंज होगी। देखें, हमें सोल्यूशन की तरफ जाना है। प्रॉब्लम तो है, रियलाइजेशन है, अब हमें प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करना है उसके लिए अभी से हमें प्लान बनाना चाहिए कि कौन सी ऐसी इंडस्ट्रीज़ हैं जिनको हम ग्रो कर सकते हैं। देखिए, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आता है 3 वजह से। एक तो ये कि आपके पास क्या रिसोर्सेज हैं, जैसे मिनरल है उसके लिए आ रहा है। दूसरा ये होता है कि आप के पास आपकी यानी स्किल लेवल इतना अच्छा है और आपकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन इतनी अच्छी है कि वहाँ से मैं एक्सपोर्ट कर सकता हूँ, जैसे वियतनाम में हो रहा है। वो आपने जो शुरू में जिक्र किया था डॉलर का, विद 295 रुपीज़ टू अ डॉलर प्रोजेक्शन, पाकिस्तान इज़ अ ग्रेट प्लेस अगर हम उस वो कन्वर्जन के लिए एक्सपोर्ट यानी ठीक है, प्रोसीड्स जो है हमारी, हाँ, ठीक है, नहीं एक्सपोर्ट्स के लिए कि हाँ। वो फॉरेन जो इन्वेस्टर होगा वो यहाँ पर आके प्रोसेसिंग करके यहाँ से ले जाएगा, तो उसकी जो कन्वर्जन कॉस्ट होगी वो बहुत लो होगी इन डॉलर टर्म्स। तो इस टाइप का इन्वेस्टमेंट हमें इसके ऊपर हमें सोचना चाहिए। और बहुत इन्वेस्टमेंट वियतनाम क्या करता है सर, मैं तो सिंपल सी बात कहूंगा ना कि आप जिन एरियाज में काम कर रहे हैं, जो आइडेंटिफाई किया है, वहां से अगर आप वैल्यू एडिशन के साथ करें और तो फिर पाकिस्तान को फ़ायदा होगा। रदर कि आप जो आपके वसाइल हैं, जो आपके ज़खायर हैं, वो डिप्लीट हो रहे हैं और आप एज ए रॉ मटेरियल लेकर जा रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। तो अब इसमें ये किस तरह की अंडरटेकिंग की ज़रूरत है फॉरेन इन्वेस्टर को? और दूसरा, जो एक बड़ी लिबरल पॉलिसी रही पाकिस्तान में फॉरेन इन्वेस्टर्स के लिए, उनको आपके टैरिफ की तरफ भी बड़ा एक लिबरल वो रहा, फिर रिपैट्रिएशन जो है आपके डिविडेंड रिपैट्रिएशन। लेकिन आजकल के फ्री इकॉनमी के दौर में ज़रूरी नहीं कि उनको वो एक अच्छी बार्गेनिंग जो पाकिस्तान से मिल रही है वो कहीं और से भी मिल जाए। तो ये थोड़ी सी उनके ऊपर भी तो जिम्मेदारी आती है ना इसकी। देखिए, फॉर एग्जांपल यहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन है डॉलन्स, जिसको एक टर्किश कंपनी ने एक्वायर किया, और उनकी अगर आप लास्ट 7-8 ईयर्स की स्टोरी देखें तो वो बड़ी एग्जाम्पलरी स्टोरी है। मैं उस स्टोरी को फॉरेन इन्वेस्टर्स के साथ शेयर करता हूँ कि वो जितना उन्होंने पैसा कमाया वो यहीं पे लगाया। आज उनका R&D सेंटर देखें, वो बिल्कुल मल्टीप्लाई हो गया है। अब यहाँ से वो एक्सपोर्ट करने की बात कर रहे हैं। उनकी 1-2 बड़ी प्रोडक्ट्स हैं जो पाकिस्तान से मैन्युफैक्चर होंगी। तो ऐसा नहीं है कि यहाँ पे हमारे पास अच्छी स्टोरीज़ नहीं है। जैसा अलीम साहब ने कहा ना कि इस किस्म की स्टोरीज़ जो हैं, हमें ऐसी ही इन्वेस्टमेंट्स को अट्रैक्ट करने की ज़रूरत है, मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करने की ज़रूरत है। उसके लिए हमें जो है ना ये एक होल ऑफ गवर्नमेंट अप्रोच चाहिए, जहाँ पर इंटीग्रेशन हो मिनिस्ट्रीज़ के दौरान और हम उस लेवल पर फैसिलिटेट कर सकें। जो हमने SIFC की बात की, हमने जो और इदारों की बात की, ये मामला इस वजह से नहीं चल रहा कि वही बात है ना कि आप मुसलसल फायर फाइटिंग पे लगे हुए। जब आप फायर फाइटिंग नोट पे होते हैं तो फिर 100 रुपये भी आते हैं तो आपको अच्छे लगते हैं, लेकिन एक्चुअली आपका पोटेंशियल 2000 रुपये का होता है। तो ये एग्जैक्टली पाकिस्तान का केस है कि पाकिस्तान का पोटेंशियल बहुत है। टाइम आ गया है कि हम इन चीज़ों को मिल बैठ के डिस्कस करें, एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी इस कंट्री में हो, एक पॉलिटिकल डायलॉग हो, सारे स्टेक होल्डर्स बैठें और प्राइवेट सेक्टर को हर जगह पे साथ रखें।